हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40 के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ज़्यादा मैं विस्तार से इसको इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आपको क्या है कि इसमें मात्र मेन जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं के बारे में आपको इसमें चर्चा करनी होती है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे को पास्ट सिंपल टेंस में इसको हमें कन्वर्ट करना है बच्चों। तो पास्ट सिंपल में आपको पता है कन्वर्ट जब आप करोगे तो आपको कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको एम बी की सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है ना। एम बी की सेकंड फॉर्म यहाँ पर जितने भी एम बी इनकी सबकी सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे यहाँ पर गैदर दे रखा है ना, तो गैदर हो जाएगा, ठीक है। बैंड दे रखा है बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, बैंड दे रखा है आपको। तो बैंड दे रखा है तो अब आपको पता ही है, गोइंग दे रखा है, बैंड दे रखा है, बैंड आएगा ना, अराइव देखा अराइव आएगा, है ना। तो ये सब तो एम बी की सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ होनी है। आप आराम से इसमें सेकंड फॉर्म यूज आप कर दोगे बच्चों। तो यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कंडीशंस है कि आपको सब में से एम बी की सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ करनी है। तो सभी में आप एम बी की सेकंड फॉर्म आप इसमें यूज़ बच्चों कर देना। द कीर्ति स्तंभ है ना, क्वेश्चन नंबर जो आपका बी है, कीर्ति स्तंभ बोझ है ना। अब बुलेट और वर्ल्ड इसमें आया तो बुलेट ही आएगा इसमें, बुलेट बाजे राणा कुंभा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई बेंट है ना, तो अभी गोर बेंट आ रहा था बच्चों, बेंट ही आएगा, ऑफकोर्स बेंट आएगा क्योंकि हम पास्ट सिंपल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना। इसमें बेन की जगह बोन आएगा, ठीक है। इसमें सेलिब्रेट की जगह सेलिब्रेटेड आएगा ना, सेलिब्रेटेड ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इस टाइप से इसमें आपको काम करना है बच्चों। तो देखो यहाँ से आप एम बी की सेकंड फॉर्म लगा दोगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एम बी की सेकंड फॉर्म ही लगानी है क्योंकि पास्ट से सिंपल टेंस जो होता है उसमें एम बी की सेकंड फॉर्म आती है। और आपको यदि पास्ट टेंस को यदि विस्तार से पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर आपका पूरा पूरा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस आपको बच्चों वहाँ पर दिए रखें। तो बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट हमारी वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 37 के बारे में। तो 37 नंबर जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें क्या करना है आपको, देखो जो चीज़ पास में रखी हुई है उसका तो आप बनाओगे व्हाट इज दिस, है ना। और जो दूर रखी हुई है ये वाली, उसमें बनाओगे आप व्हाट इज दैट, यानी कि पास के लिए दिस है ना, पास जो है पास के लिए दिस और दूर के लिए क्या आएगा, दैट आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ये काम आपको अभी करना है। पास के लिए आप दिस लगाओगे और दूर के लिए आप क्या लगाओगे, देखो जैसे इसमें देखा ना, व्हाट इज दिस ये पास में, ठीक है। अब ये क्या है, व्हाट इज दैट ये हमारा दूर में है ना। तो हमारे जो पास में उसके लिए व्हाट इज दिस और दूर जो है उसमें, अब देखो उसमें व्हाट इज दिस आ जाएगा ना। अभी दूर है तो व्हाट इज दैट है ना, पास है तो व्हाट इज दिस, दूर है तो व्हाट इज दैट है ना। इस टाइप से आपको बच्चों को बनाना है, ठीक है ना। दूर के लिए हम दूरी के लिए दैट का यूज़ करते हैं, पास होने के लिए बच्चों हम दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वर्कशीट नंबर बात कर लेते हैं बच्चों 38 के बारे में कि हमारे ग्रैंड पर क्या क्या करते हैं और हमारे ग्रैंड पर हमारे लिए कितने केयरिंग होते हैं, कितना हमें प्यार करते हैं, उसके बारे में ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों बतानी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 37 को बच्चों। देखो ग्रैंड पेरेंट्स आर रूट ऑफ आवर फैमिली है ना। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों हमारे परिवार के उज्जड़ होते हैं, है ना, यानी कि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। दे आर मोस्ट एक्सपीरियंसड पर्सन इन अवर फैमिली, वो हमारे परिवार के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। दे टीचर्स गुड वैल्यूज ऑफ थिंग्स, है ना, ऑफ दिस बाई सम स्टोरीज, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों की हमारे को गुड वैल्यू हमारे को सिखाते हैं ना, कुछ स्टोरीज सुना करके। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होते हैं, हमारे रक्षात्मक होते हैं, हमारे बारे में अच्छी सोच रखने वाले होते हैं। एंड केयरिंग फॉर कंपेयरिंग अदर अवर पेरेंट्स, है ना। और हमारे पेरेंट्स की वजह ज़्यादा कंपेयरिंग होती है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों जब तक ग्रैंड फादर होते हैं और ग्रैंड माँ होते हैं तब तक पेरेंट्स भी थोड़े फ्री रहते हैं ना। वो क्या सोचते हैं कि वो हमारा उनको ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। तो अवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव सेल्फलेस लव एंड केयरिंग फॉर अस, है ना। और उनका जो प्यार होता है बच्चों हमारे लिए सेल्फलेस होता है, किसी प्रकार का उसमें लालच नहीं होता, ठीक है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए केयरिंग होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो 38 नंबर वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों बात करते हैं हम 39 नंबर वर्कशीट के बारे में। बच्चों इससे पहले आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके बच्चों। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि यू आर खुशबू, आप खुशबू है ना, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा स्कूल में आप पढ़ते हो, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है आपको, क्लास 8 में आप पढ़ते हो, जयपुर आपका स्कूल है, ठीक है, याद रखना है जयपुर आपका स्कूल है ना। अब इसमें क्या बच्चों, अब आप बीमार हो गए हो ना, आपको क्या है एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, है ना। चाहो तो आप कोष्टक लगा के वो कोष्टक में जयपुर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी भी नहीं है जयपुर लिखना, ठीक है ना। आप चाहो तो आप जयपुर इसमें लिख सकते हो बच्चों, गोकुलपुरा के आगे, ठीक है ना बच्चों। आगे हम क्या करें, 3 डेज सिक लीव से एप्लीकेशन है कि हमारा एप्लीकेशन जो है 3 दिन की छुट्टियों के लिए है ना। अगला है हमारा मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, है ना, आई एम
ill, suffering from fever, so I am unable to attend the school. My doctor advised me, डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस दी है टू टेक रेस्ट फॉर 3 days, 3 दिन रेस्ट लेने के लिए. सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सेंशन में 3 day लीव, है ना. और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप 3 दिन के लिए आप छुट्टियाँ सेंशन कर दीजिएगा. लड़की का नाम इसमें खुशबू है या खुशबू ही आएगा ना, अपना खुद का नाम आपको नहीं लिखना है. क्वेश्चन में जो नाम आपको दे रखा है वही नाम आपको बच्चों लिखना है. क्लास जो दे रखी है वही क्लास आपको लिखनी है. तो ये बच्चों आपको कंप्लीट हो चुका है. अब देखिए बच्चों, मैं वर्कशीट नंबर 40 के बारे में आपसे अभी चर्चा करने वाला हूँ. अब वर्कशीट नंबर 40 में आपको कुछ पैसिव वॉइस आपको दे रखे हैं ना. तो पैसिव वॉइस के जो कंप्लीट रेगुलेशन तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके रेगुलेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं. और यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट हमारे को हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे. अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है या पैसिव वॉइस के बारे में जानना है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर बच्चों आप पैसिव वॉइस देख सकते हैं. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको पैसिव वॉइस दे रखे हैं. और आप, मुझे नहीं लगता कि आप उनको नहीं सीखो, आप बहुत जल्दी आप सीख जाओगे. पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले बच्चों एक बार टेंस जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है. टेंस आप पढ़ लोगे तो आप पैसिव वॉइस आपको आराम से आपको आने लग जाएंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पर बच्चों देखो, आप पैसिव वॉइस को मैं आपके लिए यहाँ डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि डिफाइन करूँगा बच्चों तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पैसिव वॉइस नहीं आते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप इनको बच्चों इसी टाइप से आप लिख लीजिएगा. ये मैंने आपको बना रखे हैं ना, इसी टाइप से आप इनको बना लीजिएगा. आराम से आप इनको वीडियो को रोक के और आराम से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. बच्चों पैसिव वॉइस का सेक्शन मेरे इसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा. उस वीडियो में जाकर पैसिव वॉइस आप बच्चों पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा पैसिव वॉइस. और वहाँ पर यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है मेरे चैनल पर पैसिव वॉइस पढ़ने में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना बच्चों. और आपके जितने भी जो डाउट्स हैं मैं सारे डाउट्स आपको बच्चों क्लियर कर दूंगा. और इसी के साथ बच्चों हमारी ये वर्कशीट जो है 40 नंबर तक हमारी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट होती है. बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.